आप में से शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने टीएन शेषन का नाम सुना होगा। टीएन शेषन 90 के दशक में चुनाव आयोग के कमिश्नर थे। उन्होंने सत्ता से नजर मिलाकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए लड़ाई लड़ी थी। आचार संहिता, चुनाव आयोग में 2 और कमिश्नर का होना, ये कुछ ऐसे अहम क्रांतिकारी बदलाव थे जो शेषन ने अपनी कमिश्नरशिप में लिए थे। अगर आज टीएन शेषन होते तो भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को मरता देख बहुत दुखी होते। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को मद्देनजर रख के ये तय किया कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव एक कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और खुद भारत के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। पर भाजपा सरकार को इतना लोकतांत्रिक तरीका कहां रास आए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संसद में एक बिल पेश किया है, जिसके तहत सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चयनित किए जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बल्कि सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगे। मतलब ऐसी कमेटी जिसमें 3 में से 2 आदमी सरकार के होंगे और जिस मर्जी को चाहे सड़क से उठाकर स्टार यानी चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। इस बिल से सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है कि वो चुनाव आयोग को पूर्णतः अपने तरीके से चलाना चाहती है और इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर चुनाव आयुक्तों के चयन और नियुक्ति सीधे मोदी सरकार के हाथ में होगी। इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम चुनाव आयोग का होता है, जो न सिर्फ निष्पक्षता से देश में चुनाव कराता है बल्कि स्वतंत्र रहकर सभी राजनीतिक दलों को एक समान नजर से देखता है। ऐसी संस्था का मुखिया चुनने के लिए सरकार की मनमानी क्या लोकतांत्रिक है? क्या ऐसी सरकार जो संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता खत्म करने पर आमादा रही है, क्या वो कभी निष्पक्ष रूप से चुनाव होने देगी? जवाब है नहीं। शायद हमारे पीएम ये भूल गए हैं कि वो इस देश के राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं। मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने हाथों की कठपुतली क्यों बनाना चाहती है? इस बिल के पास होने से ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि वो इस देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहती है।